चलो मामा काटो भाई दोनों। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, बस एक हाथ हैप्पी बर्थडे मामा, हैप्पी बर्थडे टू यू। एक गाना खेलिए रहने दो। हैप्पी बर्थडे मामा। इसे ले लो। गेब्रियल केक काटो भाई काटो, कटवा लो दोनों से। चलो दोनों जने मामा दादी का केक काटो। ओ वो तो पूरे पे हाथ मार रही है। चलो भाई चलो चलो चम्मच ला रही मामा एक मिनट। चलो भाई चलो भाई चलो भाई। ले भाई। ईसाई फिल्म अंडरवेयर, माँ योद्धा तो बाप महायोद्धा। हैप्पी बर्थडे। यह फिल्म सच्चाई पर आधारित है। यह है मैसी परिवार और इस परिवार के अंदर दो बेटे हैं, आशीष और अभिषेक मैसी। और ये कहानी छोटे बेटे अभिषेक पर आधारित है। क्या पता ये फिल्म देखकर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कितने लोगों का, कितने बच्चों का जीवन बदल जाएगा। अंत तक बने रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम शुरू करते हैं। आवाज नहीं ना तेरे पापा तब बोलूंगी कि अंडरवेयर ले लो। कैसे खिलखिला रही है, काले से सफेद हो गया। ये देख हाथ भी थक जाते हैं। देख घिस घिस कर, देख घिस घिस कर छेद भी निकल आया। हंस रही क्या है? ये देख छेद निकल आया। मेरा बच्चा अब गई मैं तो रिकॉर्ड के बोल के कि अंडरवेयर ले लो पर नहीं सुनते ही नहीं है। तू मत हंसा कर, उन्हीं को आ जा रहे थे तब मैं बताऊंगी तुझे। सारा अंडरवेयर फट गया और ये देखो काले से सफेद हो गया। बड़ा हंसी आ रही है तुझे अपने पापा की अंडरवेयर से, हैं? बोल के तो नहीं ले तो कि अंडरवेयर ले लो। कलर भी चेंज हो गया, हाथ भी थक जाते साफ करते करते। पर अंडरवेयर उनको दिल्ली में मिलता ही नहीं। बाग को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा। जय मसीह की, जय मसीह की। कहाँ है भाई मेरा बच्चा, कहाँ है भाई? पापा देखा क्या लाए भाई, कहाँ है भाई? दिखाओ भाई इसको, लाओ भाई। ग्रेस देखो बेटा पापा क्या लाए। ग्रेस भाई पापा क्या ले आए, देखो भाई। ये देखो भाई, इधर आओ भाई, इधर आओ भाई जल्दी से। पापा क्या लाए, पापा क्या लाए? जय मसीह की बोलो पापा को। ईजू पापा, ईजू पापा।
आपने मुझे इतना चुपापा दिए चुपापा। थैंक यू चुपापा। ए देखो पापा क्या लाए। ये ले। ये देखो पापा क्या लाए। देखो ओ वाह। देखो भाई ये देखो रेड कलर पापा का फेवरेट कलर। ओ थैंक यू पापा। थैंक यू पापा। देखो पापा क्या क्या लेके आए। देखो बच्चे के लिए देखो। ये भी है। ये भी है। दे दो भाई इसके हाथ में। दे दो भाई दे दो भाई। थैंक यू पापा बोलो बेटा। बना दिया तूने चिकन बना दिया। चल पापा के पास जा जाओ। पापा के पास जा जाओ भैया। थैंक यू पापा। पापा का बेटा। पापा का बेटा भैया। पापा का बेटा है ना। बाबू कैसा बना है चिकन? जबरदस्त। बाबू, ओ बाबू, हाँ भाई क्या हुआ? इधर आओ, आपको कुछ दिखाना है। हाँ बोल क्या हुआ, क्या दिखाना है? हाँ दिखाना है आपको। अरे एक तो इसने बहुत परेशान कर रखा है यार, ये गोदी से ही नहीं उतरती है। बोल भाई क्या बताएगी तेरी माँ? क्या दिखा रही है? क्या दिखाएगी? अंडरवेयर दिखाना है आपको। अंडरवेयर दिखाने के लिए बुला रही है तू वहाँ से? हाँ। क्या हो गया? ये काला था और आप ही देख लीजिए इसका कलर क्या हो गया। सफेद हो गया। हाँ सफेद तो हो गया मगर समय भी तो हो गया। हाँ तो मैं बता रही हूँ ना। और ये है चॉकलेटी था डार्क, जो अभी ये हो गया। मैं इसको धो धो के भी थक गई हूँ और ये देख देख के भी मैं बहुत थक गई हूँ। अब एक काम करो, अपने लिए तो अंडरवेयर लेके आओ। 2 साल हो गई मुझे आपको बोलते बोलते कि बाबू अंडरवेयर लिया, लेकिन आपको पता नहीं क्यों अंडरवेयर मिलता ही नहीं है कहीं पे भी। अरे ले लेंगे, कौन सी दिक्कत आ रही है? अभी ले लूंगा मैं। अभी जब क्या ले लेंगे? ये सैलरी इसकी बेचारी की पूरी जान निकल गई। ले भाई सैलरी मिलेगी अगले नहीं मैं पैसे दे रही हूँ। मैं दे रही हूँ। मैं पैसे दे रही हूँ। हाँ, मैं अरे ले आऊंगा भाई। मैंने जो क्या कहते हैं बचाए थे ना पैसे, जोड़े थे। अरे तुझे क्या हो गया? अंडरवेयर मेरा, तू क्या रोड़ी है? लो पकड़ लो। वो भी देखो, वो भी कह रही है कि पापा लो पकड़ लो दोनों बाप बेटी चलेंगे। चलो चलो। नहीं खाना नहीं है ऐसे। अंडरवेयर लेके आओ। अंडरवेयर बेटा वैसे मुझे नहीं अच्छा लगता, पता धोने में भी वो लगता है। चलो बेटा, मैं लेके सुखाने आता हूँ। में भी ऐसा करके देखती हूँ। देखो फट भी गया है, 2 छेद भी निकले आए हैं। कहाँ है भाई? मेरे को तो दिखते नहीं है। बाबू आपको तो कुछ पता नहीं दिखती है कि नहीं। देखो ये देखो, एक ये रहा और एक और है। ये लोग देखो। चल ठीक है जा रहा हूँ मैं। बेटा पैसे फाड़ने नहीं, मम्मा ने दिए। पैसे नहीं फाड़ने। चलो इसे मत दिया करो कोई भी चीज। चलो पापा चलते। चलो पापा लेके आओ और पक्का लेके आना है। हाँ जा रहा हूँ। हाँ आ रहा हूँ मैं। ठीक है। और कुछ लाना है तो बता दे भाई। नहीं बस आपके अंडरवेयर ना। ठीक है चल मैं आता हूँ। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं। प्रिया हाँ अंडरवेयर ले आए? अरे भाई कहाँ मिला अंडरवेयर? तू अंडरवेयर चिल्ला रही है। अंडरवेयर मिला ही नहीं। पूरी दिल्ली में अंडरवेयर नहीं मिला। अरे भैया मार्केट गया था, मार्केट में नहीं मिला। सही बता रहा हूँ। पता है क्या, जब गया तो उससे मैंने बोला भाई अंडरवेयर दे दे, कह रहा फ्रेंची नहीं मिलेगा। और तुझे पता मैं फ्रेंची पहनता, बोल रहा वो आर्मी वाला मिलेगा। आर्मी वाला मेरे बस की नहीं है भाई पहनना। और एक ने दिया फ्रेंची तो बोल रहा है 120 रुपए का दूंगा। तेरे गाँव से कितने का लिया था? $1 का? 100 रुपए का? 20 रुपए के लिए आपको वो अंडरवेयर ही छोड़ यार। अबे वहाँ पे $1 का 100 रुपए में दिया, 120 रुपए का देना नहीं चाहिए भाई। वहीं से ले लूंगा तेरे गाँव से। तो क्या हो गया? 20 रुपए ही तो फर्क भी तो फिर है। ले लेके देख उसी पैसे में तेरे बच्चे के लिए देख क्या ले आया। वाइप्स ले आया 1 2 3 4 5 ले, काम आएंगे बच्चे के लिए। पकड़, खत्म हो गया वैसे भी तेरा। ये ले, पहले बच्चे को देखे अपने आप को देखे। ये ले, और ये वो है क्या कहते हैं डायपर है बच्चे के लिए। हो गया तेरे लिए। ये थैला उसने फ्री में दे दिया, रख ले इसको। ले लेंगे अंडरवेयर, कौन सी बड़ी बात है। सैलरी आ रही है। ले लिया आपने। 2 साल से मैं यही सुनती आ रही हूँ। पैसे देती हूँ आपको अंडरवेयर के लिए, कुछ ना कुछ लेते ही चले आ रहे हैं। कुछ ना कुछ ले आएंगे, लेकिन जिस काम के लिए पैसे दो वो और आप लेके ही नहीं आते। अंडरवेयर 20 रुपए नहीं हुआ, के लिए तूफान हो गया। 20 रुपए के लिए वो अंडरवेयर छोड़ आए। अरे ले लूंगा भाई, ले लूंगा। अगली बार जाऊंगा तो अगली बार जरूर तेरे गांव से 2 अंडरवेयर। ये तो छाप है, तेरे गांव से ही लूंगा अंडरवेयर। और बोल ले लिया बस।
2 साल से मैं भी सुनती आ रही हूँ। समझा ले बेटा अपनी माँ को। 2 साल से मैं भी देख आई हूँ। वो भी ए कर रही है। है भाई, हाँ, कि पापा के साइड है ना, पापा ले लेंगे। पहले डायपर की जरूरत है और वाइप्स की जरूरत है ना पापा? बेटा बस। हाँ दे तू बोल भी रहे इतनी हाँ बड़ी है ना हो पापा? गई, तू भी हाँ कह रही भाई हाँ है ना, तो बच्चा हूँ। तू भी अभी 1 साल की हो जाएगी, लेकिन पापा तेरे अंडरवेयर ही नहीं ले पाएंगे। पापा देख, पापा ले लेंगे बेटा। मैं ये जानती नहीं हूँ ना दुकान, मैं ले आती। नहीं, अब नहीं। अरे भाई ले आऊंगा यार, तू नहीं पीछे आप पड़ गई। नहीं लाए, लेके आओगे। 2 साल हो गए अभी मुझे। चल रहे हैं ना, अभी चल रहे हैं ना, हटे पूरे नहीं है अभी, चल रहे हैं, चला लूंगा अभी थोड़े दिन और। सुखाने में भी शर्म लगती है मुझे। लोग ऐसे देखते तो मुझे चुन्नी डालनी पड़ती है आपके अंडरवेयर पे। अंडरवेयर का कलर ही पूरा जा रहा है। अबे जो क्वालिटी का माल होता है ऐसी होता है, तू क्या समझेगी? क्वालिटी है उसमें। मामा भी मुझे टोकती है जब देखती है आपका अंडरवेयर। अरे ले प्रिया अंडरवेयर चेंज कर दे। ले लेंगे, चल अगले हफ्ते जब सैलरी मिलेगी तब सबसे पहले घर में अंडरवेयर ही आएगा, ठीक है? चल ठीक है, हाँ? चलो बेटा हम लोग खेलेंगे, चलो हम लोग खेलेंगे भाई। 2 साल से तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। पर आप अंडरवेयर नहीं लाओगे सब्जी में, आप जी को कुछ करना पड़ेगा। मम्मी मार्केट चलना है, जरा इनके लिए अंडरवेयर लेना है। भैया अंडरवेयर मिलेंगे? जी बिल्कुल मिलेंगे। 100 नंबर $100। ये नहीं, ये वाला नहीं चाहिए, ये फ्रेंच कट ऐसा नहीं चाहिए। मम्मी आगे वाली दुकान पे मिलेगा, आज तो मैं लेके ही जाऊंगी इनका अंडरवेयर। हाँ ये काले से नीला लग रहा है। ये वो वाला कलर थोड़ा सा आप ही एक चॉकलेट ही दे दो, ये कलर अच्छा लगेगा। मेरा माथा हाँ भी ऐसी भी पैक कर दो। ठीक है, मेरे बात को ले जाऊंगी। प्रभु का धन्यवाद हो, अब मैं अपने बाबू को सरप्राइज दूंगी। प्रिया जी ले भाई, तेरे लिए चिकन लेके आ गया। पर मैंने तो छोले बना लिए। छोले बना लिए? अरे सुबह तो तू कह रही थी कि मैं चिकन खाने का मन कर रहा है। वो तो मैंने ऐसी हंसी में बोल दिया था। अरे इसलिए तो मैं लेके आ गया चिकन। ले कोई बात नहीं, तेरा भी ख्याल रखना पड़ेगा भाई, तेरे को भी तो तंदुरुस्त करना है खिला पिला के। बच्चे का ध्यान, तेरा ध्यान। अरे बना और खा, अभी समय है खाने का, खाती रहे, है ना बेटा? चिकन खाएगा, चिकन खाएगा मेरा बच्चा, पापा को बच्चा, पापा को बच्चा चिकन खाएगा, है ठीक है? अब ले लो, चिकन खाएगा? चल जा चिकन बना दे जा, बढ़िया सा बनाइए, उस दिन जैसे बनाइए जैसे उस दिन बनाया था, ठीक है? जबरदस्त तरीके से चिकन खाएगा भाई। चिकन 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 खाएगा कि मुर्गा खाएगा? चिकन खाएगा कि मुर्गा खाएगा? चिकन खाएगा कि मुर्गा? चिकन के मुर्गा चिकन के मुर्गा चिकन की मुर्गा। वाह क्या चिकन है। प्रिया, ओ प्रिया सुन, मेरे क्या कहता है, मेरा बैग लेती है, सैलरी मिल गई थी, मैं भूल गया पैसे उसके अंदर, लेके
लेके आ जा, इधर ही लेके आ जा। ले हिसाब किताब देख लियो कैसे चलाना है, ठीक है? क्या हो गया? कुछ नहीं, आंख में मिर्ची चली गई। ठीक है बेटा, नहीं अभी 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 आप छोटे हो, अभी हाथ में मत लो उसको, पैसे को, ठीक है? दुआ कर ले, प्रभु को धन्यवाद दे दे। धन्यवाद ईश्वर, हालेलुया। आमीन आमीन आमीन। एक काम कर, क्या कहते हैं, मेरे पर्स में रख दे, 200 रुपए रख दे बस, ठीक है? बाकी अपने पास रख ले, पूरा हिसाब किताब देख लियो। और सीएनजी वगैरह का? सीएनजी पेट्रोल है ना अभी गाड़ी के अंदर, फिर देख लेंगे। और मेरा वो जूस के लिए मत रखियो, जूस अभी मैं नहीं पीऊंगा, पता नहीं क्या हो गया, प्रॉब्लम सी हो रही है। फिर इसका जन्मदिन भी आ रहा है, बर्थडे आ रहा है इसका 12 फरवरी को, है ना? उसके लिए पैसे इकट्ठे कर, उसके लिए पैसे इकट्ठे करो भाई। अब बर्थडे आ रहा है भाई 12 फरवरी को मेरे बच्चे का। 12 फरवरी को बर्थडे है ना? ठीक है, उतने पैसे रख दे बस। अभी वैसी में रख दूं? अभी इसी में रख दे, बाकी अपना देख लियो, हिसाब किताब है ना? चल बाबू, बाबू, जन्मदिन वाले दिन भी कितना सो रहे हो, कैसे जल्दी उठ जाते हो? उठो। जन्मदिन वाले दिन भी सो रहे हो, वैसे उठ जाते हो। जय मसीह की। जय मसीह, जय मसीह। हैप्पी बर्थडे बाबू। थैंक यू सो मच, थैंक ये बच्चा कब से जगा रहा है आपको? बाबू जगा ना मेरा बेटा। पापा उठ जाओ, पापा उठ जाओ। पारी करके बर्थडे विश कर दो पापा को। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में आपका शुक्रगुजार करता हूँ, धन्यवाद की बलि चढ़ाता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो पिता। मैं दुआ करता हूँ पिता, आपने अभी तक संभाला है पिता, और एक नए दिन में, एक नए साल में जोड़ा है मुझे, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पिता प्रभु यीशु मसीह। मैं दुआ करता हूँ, आपने इतने अच्छे माँ बाप दिए, उनके जरिए पिता परमेश्वर आप इस दुनिया में लाए पिता परमेश्वर, मुझे आपने उनके द्वारा प्रभु मुझे इस दुनिया में भेजा, इसलिए अपने माँ बाप के लिए भी दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर, उनको भी लंबी जिंदगी दे, और पिता परमेश्वर हर एक तकलीफ, मुसीबत, बीमारी, परेशानी से बचा के रखे पिता परमेश्वर। प्रभु अपनी पत्नी, अपने बच्चे को भी आपके लहू के बाड़े में रखते हैं, इस घर को भी पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आज जन्मदिन है पिता परमेश्वर, ये पिछले साल जैसे गए हैं पिता परमेश्वर पता ही नहीं चला, हर मुसीबत में, हर परेशानी में प्रभु यीशु मसीह आप मेरे साथ खड़े रहे पिता परमेश्वर। आगे के समय को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी काम करूं, वचन से करूं, नाम से करूं, काम से करूं, जो भी कुछ करूं प्रभु यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ आपके नाम से करूं प्रभु। आज के दिन पिता परमेश्वर हमारा हर एक कदम और हर एक जुबान से निकलने वाले शब्द प्रभु यीशु मसीह आप ही के हों पिता परमेश्वर, आप ही के लिए हम कार्य करते चले जाएं प्रभु। हर एक बात में, हर एक चीज में आप ही को धन्यवाद देते यीशु मसीह, क्योंकि सब कुछ आपके द्वारा ही है। यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर मेरे स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन आमीन। पापा का बर्थडे, पापा का बर्थडे, पापा का बर्थडे, पहला बर्थडे पापा का है, पापा का पहला बर्थडे मनाऊंगा आज मैं, सेलिब्रेट करूंगा मैं। मेरा बेटा, मेरा बच्चा, आज बर्थडे है भाई, आज क्या खिलाएंगी है भाई? और पहले सुन ले, आज के दिन हमारे घर के रूल तुझे पता है, गिलास भी उठा के नहीं रखूंगा इधर से उधर। मुझे मालूम है मालूम है। हमारे घर का रूल है भैया, पापा तो दादी ने रूल बना रखा है कि जन्मदिन वाले दिन कोई कुछ नहीं करेगा, कोई भी कुछ नहीं, और पापा भी कुछ नहीं करेंगे। पापा से कोई उम्मीद नहीं, पापा से कोई उम्मीद नहीं आज, ठीक है? पापा ये करेंगे, पापा मुझे चुप कराएंगे, कोई उम्मीद नहीं, ठीक है? हाँ चलो भाई। ओह चलो भाई चलो, चलना है भाई, चलना है, फैन लेने चलना है। आज पापा का जन्मदिन है, पापा का फेवरेट चीज फैन खाएगा, फैन खाएगा। एक काम कर, चाय बना दे बढ़िया सी, मैं इसको लेके जा रहा हूँ फैन लेने के लिए, ठीक है? ठीक है बेटा, चलो फैन लेके आएंगे, लाइट जला दे। चलो भाई, आज बर्थडे है, आज जन्मदिन है, आज पापा का बर्थडे है, आज पापा का बर्थडे, 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 आज पापा
पापा का बच्चा भैया, पापा का जिगर का टुकड़ा भैया। ईशु पापा का ये वो है, गिफ्ट है, ये मेरे विजय का चिन्ह है भैया। पहला जन्मदिन मना रहा पापा का। प्रिया जी बाबू। ले फैन और ये ले ले, आई। दूध ले ले, चाय बना। अरे इसने फैन की जो साइज है उसको छोटा कर दिया प्रिया। पहले हम खाते थे तो बड़े साइज थे, जब से ग्रेस ने खाना शुरू करा है फैन के साइज इसने छोटे कर दिए। है बेटा, आपके अनुसार कर दिए, देखो फैन छोटे कर दिए अंकल ने। अभी दे रहे हैं, ले दूध ले ले। प्रिया हो गई चाय? हाँ बाबू होगी, बस लाई। सही कह रहे हो, फैन का साइज छोटा कर दिया। हाँ, तेरा संदेश उस दुकान वाले तक पहुंचा दूंगा कल। प्रिया लिया भाई चाय। आ रही हूँ। लिया भाई चाय, लिया भाई। ग्रेस ले आ भाई। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आज के दिन के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु, इस फैन के लिए और चाय के लिए प्रभु यीशु मसीह आपने दिया, इसमें पवित्र लहू की बूंद डाल, ताकि शुद्ध और पवित्र उसको खा पी के जो भी शरीर में खून बना, आपके काम के लिए, आपके नाम के लिए, आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल हो। यीशु मसीह आज जन्मदिन वाले दिन आपने प्रोवाइड किया प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर ले मेरे पिता। आमीन आमीन आमीन। ये लो फैन, ये लो, खाने दे, खाने दे भाई, बच्चा है, खाने दे भाई। ये वाला देखो, कोई बात नहीं, उसके साइज का ही है, वो बड़ी है भाई, देखने में छोटी है वो। ए पापा, फेंकना नहीं, उठाओ। पकड़ो इसको। अब नहीं, उसके हाथ में है वो। चलो। अपना खाओ, वो आपने गिरा दिया, उसको चाय रखो। अपना खाओ। एक बात तो है, बचपना याद आ रहा था फिर फैन को, है फैन खा के। जब छोटा था ना तो सुबह उठ के पता क्या करा, मामा के पास जाता था, पापा और मामा को बोलो फैन खाना है। भैया और गुड़िया तो बिस्किट वगैरह ये सब चीजें, मगर मैं बहुत शौक रखता था फैन का। मैं आ गई को, मैं ये बोल रहा हूँ, गुड़िया का फोन आया था, कह रही है कि तू अपनी प्रेयर वगैरह लेके 5 बजे की जो प्रेयर है वो लेके और फिर तू बाहर आ जाइयो, ठीक है? तो एक काम कर, चिकन बिरयानी, ठीक है, और चिकन बढ़िया सा, वो जो उस दिन बनाया था ना तूने, अरे वाले चिकन नहीं बनाया था जो उस दिन, वो चिकन बना दे बढ़िया सा, बंदा खा के उंगली चाट जाए। ठीक है बेटा, आज पापा का जन्मदिन है, बुआ ने बोला बुआ ने बोला बाहर आने को, ठीक है? बाहर पार्टी करेंगे आज, किसी रेस्टोरेंट में नहीं, किसी कहीं पे भी नहीं है। बाबा मुझे मत लाना, वो रोएगी फिर। मेरी बेटी से मिर्च खा के पलेगी, तभी तो शैतान के सिंगों को खाएगी यीशु मसीह के नाम से, क्यों? मजा। चल मैं ड्यूटी चले जाऊं, फिर उसके बाद आके तू प्रेयर के बाद रेडी हो जाओ जल्दी, ठीक है? फिर चलते बाहर, बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है बेटा? आज अनोखा बर्थडे, आज पहला जन्मदिन मना रहे हो आप पापा का, पता है आपको? पता है आज ऐसा कौन सा बच्चा है जो पहला जन्मदिन मनाता है पापा का और मामा का? वो ग्रेस मैसी है, डेबोरा है। मजा आ रहा? चलो आज छुट्टी ले लो ना। अरे नहीं, आज बहुत काम है यार, आज छुट्टी नहीं ले सकता। क्या हुआ? आपके लिए एक सरप्राइज था। मेरे लिए सरप्राइज? क्या है? मैं ये खा लूं उसके बाद? हाँ ये खा ले, फिर उसके बाद क्या ले आई भाई? हाँ आपको दूंगी तब आप देख लेना।
बेटा मामा पापा को लिए सरप्राइज लेकर आए हैं। बेटे को भी पता है। पता तुझे? और तूने बताया नहीं मुझे कि मम्मा आपके लिए कुछ लाए हैं जन्मदिन का तोहफा? क्या है? मैं बेटे को भी मालूम, बेटा ने भी दुकान पे देख के पसंद करा है बेटा? बिना पापा को बताए? हैं? तो पापा मम्मा वो बेटी और मम्मा दोनों मिलकर दे रहे पापा को गिफ्ट? पापा क्या है ऐसा कुछ? बता दे भाई, क्या है? दे ना रुको, देती हूँ। इधर आ जाओ। लो चलो पहले गिफ्ट ही ले ले बेटा। यहाँ पे बैठो, यहाँ बैठो मम्मा के पास। यहाँ बैठ जाओ मम्मा। गिफ्ट ले ले जरा, क्या है? ये है आपके बर्थडे गिफ्ट, जन्मदिन का तोहफा। जन्मदिन का तोहफा? हाँ। ये क्या है भाई? खोल के देख लो। अंडरवेयर? अंडरवेयर? बस बाबू बहुत हो गया, मुझसे नहीं अब देखा जाता। जन्मदिन का गिफ्ट अंडरवेयर? ये किस लिए भाई? आपके लिए, क्योंकि आप तो कभी ले नहीं पा रहे, तो आप क्यों नहीं ले पा रहे, मेरे को कुछ समझ नहीं आता। चल थैंक यू सो मच, प्रभु तुझे बहुत आशीष दे। प्रिया आज मैं तुझे बता ही देता हूँ, तू कहती है ना क्या? पूछती हूँ, आप बताते नहीं हो मुझे। आज मैं तुझे बता ही देता हूँ कि मैं अंडरवेयर क्यों नहीं ले पाया। पिछले 2 साल से तू कह रही है अंडरवेयर ले लो, अंडरवेयर ले लो, अंडरवेयर ले लो, मैं नहीं ले पाया। मैं अंडरवेयर पता क्यों नहीं ले पाया प्रिया? तुझे क्या लगता है क्या पैसा नहीं है मेरे पास? है? अरे 20,000 रुपए मैं अपने पेट्रोल में देता हूँ, मंथली 20,000 रुपए। तुम्हारी किस चीज को कमी घटी होने दी परमेश्वर ने? बता, कोई चीज की तुझे कमी है? अरे आए दिन चिकन खा रहे, मटन खा रहे, मच्छी खा रहे, फिश खा रहे, बच्चे का सामान आ रहा है, पैसा है, सब कुछ, किसी चीज की कमी घटी? वही तो मैं सोच रही हूँ कि सब हम खा रहे हैं। आपका जब अंडरवेयर धोती हूँ ना तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है, ऐसा लगता है मैं फेंक दूं उसको। तू सही है प्रिया, मगर मैं आज तुझे हकीकत बताता हूँ कि ये मेरी जिंदगी की एक बड़ी गवाही भी है। पैसा बहुत है, मगर फर्क इतना है कि आज मैं बाप बन गया। प्रिया तुझे पता है, जब जब तूने मुझे बोला कि तुम जाओ और अपने लिए अंडरवेयर खरीद के लेके आओ, मैं जाता हूं अंडरवेयर खरीदने के लिए, मगर पता है क्या होता है? मुझे कहीं पे सेब नजर आ जाते हैं, है ना? मैं सेब लेकर आ जाता हूं। तूने नोट करा ये बात को? तू भेजती मेरे को अंडरवेयर लेने के लिए, मगर मैं जाता हूं बच्चे के डायपर उठा लाता हूं, है ना? तूने कभी नोट करा है कि तूने मुझे भेजा कि अंडरवेयर ले आओ और मैं जाता हूं और मैं फिर वहां से चिकन ले आता हूं? मैं हमेशा पूछती हूँ कि इनकी जरूरत नहीं है, वो जरूरत वाली चीज क्यों नहीं लाई? यही तो समझने वाली बात है प्रिया कि एक आदमी, एक मर्द जो है वो घर का, वो अपनी इच्छाओं को मारता है, वो अपने पेट को काटता है और तब वो अपने परिवार को पालता है। आज मैं बाप बन गया हूं प्रिया, आज मुझे रियलाइज होता है इस बात का कि मेरे माँ बाप ने भी इन सब चीजों को फेस किया है। क्या हमारे पापा नहीं चाहते थे कि जब उनकी जवानी थी कि वो अच्छे कपड़े पहने, अच्छे जूते पहने, हैं? क्या उनकी ख्वाहिशें नहीं होती थी हमारे माँ बाप की? मगर हमारे माँ बाप अपनी ख्वाहिशों को मारते थे, जैसे आज मैं अपनी ख्वाहिशों को मारता हूं। तुझे पता है प्रिया, हम जो बच्चे होते हैं इतने बदतमीज होते हैं इसका कोई हिसाब नहीं। मैं अपने लिए बता रहा हूं, मैं इतना बदतमीज, आज मुझे रियलाइज होता है कि मैं कुछ खरीदना चाहता हूं मगर मैं खरीद नहीं पाता। पता है क्यों? क्योंकि सच में जो परमेश्वर ने हमें माँ बाप दिए वो हमारे लिए बहुत बलिदान, बहुत सेक्रीफाइस करते हैं प्रिय इस दुनिया में रहकर, मगर हम लोग उनके बलिदानों को समझ नहीं पाते। और हम पूछते हैं उनसे एक दिन बड़े होके कि तुमने मेरे लिए क्या किया है, क्या किया है तुमने मेरे लिए? और मैं तो बहुत कुत्ता इंसान था प्रिया, बहुत कुत्ता इंसान था, जो मैंने अपने माँ बाप की कुर्बानी को, कभी बलिदान को मैं समझ ही नहीं पाया। मगर आज जब मेरा बच्चा हो गया, मेरी शादी हो गई, तो मुझे सब पता चल गया कि माँ बाप का बलिदान क्या है और कैसे उन्होंने पेट काटा। बताया तुझे, मैं बताता हूं, इसलिए मैं तुझे वचन में से एक दिन बता रहा था ना, माँ योद्धा तो बाप महायोद्धा होता है प्रिया। माँ सिर्फ बच्चे के लिए सोचती है कि मैं इसको क्या पहना दूं, क्या खिला दूं, मगर तुझे पता है बाप क्या होता है? बाप वो होता है प्रिया जो अपने पेट को काट देता है, अपने पेट को काट के वो एक अपने बच्चे को सींचता है,
जैसे एक पेड़ एक माली होता है और वो माली एक पेड़ को सींचता है, बड़ा करता है कि वो बड़ा होगा और उसे फल देगा, मगर हम मनुष्य उस बात को समझ नहीं पाते कि हमारे माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं, हमें पाल पोस के बड़ा करते हैं कि हमारे बच्चे हमारी सेवा करेंगे, हमें देखेंगे। उन सब इच्छाओं को मार देते हैं माँ बाप, और बड़े होके हम उनसे पूछते हैं कि आपने मेरे लिए क्या किया है। तुझे पता है प्रिय, 35 साल मैं इन बातों को समझ नहीं पाया, मगर जब मैंने बाइबल को उठाया, वचन को उठाया, तो परमेश्वर ने मुझे सब सिखा दिया प्रिया। एक समय था अपने माँ बाप को बोलता था उल्टा सीधा, और ऐसे बच्चे निकम्मे, मेरे जैसा बच्चा तो निकम्मा ठहराया गया, क्योंकि जो अपने माँ बाप का सामना करे उसके लिए देख परमेश्वर का वचन प्रिया क्या कहता है। देख, आज चर्च के अंदर नीति वचन नहीं पढ़ाते प्रिया, चर्च के अंदर नीति वचन नहीं पढ़ाते, मगर जिस व्यक्ति ने, यीशु को जानने वाले व्यक्ति ने नीति वचन को पढ़ लिया ना प्रिया, वो सब कुछ उसको याद आ जाएगा कि उसके माँ बाप ने क्या किया। देख नीति वचन, मैंने जब नीति वचन को पूरा पढ़ा मुझे यही सब बातें याद आती हैं प्रिया। देख क्या लिखा है नीति वचन 20 में क्या लिखा है, जो अपने माता पिता को कोसता उसका दिया बुझ जाता और घोर अंधकार हो जाता। सोच, परमेश्वर का ये वचन है प्रिया कि अब जो अपने माँ बाप को कोसता है कि तुमने मेरे लिए क्या किया है, क्या है ना, सामना करते। अरे शादी हो गई, शादी होने के बाद ये नहीं है कि हम अपनी पत्नी के और अपने बच्चे के ही हो जाए, हमारे माँ बाप की कुर्बानी को हमें याद रखना पड़ेगा, नहीं करना हमने उनका सामना। देख परमेश्वर का वचन कह रहा है, उसका क्या लिखा, उसका दिया बुझ जाएगा, उसके जीवन में अंधियारा हो जाएगा। मैं डर गया प्रिय इन वचनों को पढ़ के, मैं घबरा गया। और देख मैं तुझे और वचन एक और बताता हूं, देख नीति वचन 23 और उसका 22 में क्या लिखा, देख अपने जन्मे वाले पिता को सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसको तुच्छ ना जानना। हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, हम क्या सोचते हैं प्रिय, तुझे क्या लगता है हमारे माँ बाप बूढ़े हो गए हम उनको तुच्छ समझना शुरू कर देते? अरे जब वो जवानी में थे, तू सोच उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता था, माँ बाप को कितना दुख होता होगा जब एक उनका बच्चा उनका सामना करता है, कैसा दुख होता होगा। इसलिए मैंने कहा माँ योद्धा तो बाप महायोद्धा, क्योंकि माँ सिर्फ ये सोचती है, माँ अपने गर्भ में बच्चे को रखती है तो वो एक योद्धा कहलाती है, कि युद्ध को जीतती है जिसे खुदावंद यीशु मसीह जिताते हैं। और माँ सोचती है मैं अपने बच्चों को क्या पहनाऊं, क्या खिलाऊं, मगर बाप महायोद्धा होता है, वो आज से 20-25 साल बाद का भी सोचता है कि इसकी शादी कैसे करनी है, पैसा इकट्ठा करना है ना। और तुझे पता है कि वो क्या ट्रेनिंग करेंगी, क्या जॉब्स करेंगी, सबकी प्लानिंग कहां होती है, बाप के दिमाग में। और एक दिन हम बाप से खड़े होकर सामना करते हैं, पूछते हैं कि आपने मेरे लिए क्या किया। ये मेरी बात नहीं है, ये मेरी कहानी नहीं है, ये पूरी दुनिया की कहानी है। प्रभु का वचन में लिखा है कि एक दिन एक लड़की की और एक लड़के की शादी होगी, और वो दोनों एक तन होंगे और वो एक मन होंगे, और वो माता पिता को छोड़ेंगे और वो पत्नी में मिल जाएगा पति। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अपने माँ बापों से हम बदतमीजी करें। आज हमारे पास भी वो दिन आएगा जब एक दिन, ये दुनिया गोल है, प्रभु ने गोल बनाई है। प्रभु का वचन कहता है जो बोता है वही वो काटता भी है, और मैंने यही तो किया प्रिया। देख एक वचन और तुझे मैं दिखाता हूं, इस वचन को देख के तो मैं हिल गया था प्रिया। देख नीति वचन 30 और उसका 17 में क्या लिखा है, जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा ना माने, उस आंख को तराई के कोवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे, उससे क्या लिखा है, बच्चे खा डालेंगे। प्रिया सोच इन वचनों में कितनी गहराई है। अगर हम अपने माँ बाप का सामना करें, अपनी माँ को तुच्छ समझे, अपने बाप को तुच्छ समझे, तो हमारे लिए सिर्फ एक ही जगह रेडी है, पता है वो क्या है, नर्क। प्रिया नर्क है। पता है परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बन जाओ। जब मैंने इस पवित्र शास्त्र को पढ़ा ना प्रिया, मैंने पूरा पढ़ने के बाद पता है क्या निचोड़ लिखा, जो पवित्रता की सबसे गहराई वाली बात पता है क्या है, अपने माँ बाप का आदर करो। सोच क्यों, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र, और एक पिता की आज्ञा को किसने पूरा करा, यीशु ने, पुत्र ने किया, नहीं करा। आज हमारे पापा अगर हमें बोलते कि तू जा किसी के लिए मर जा, ऐसा हो सकता है, मगर यीशु ने क्या करा, अपने पिता की आज्ञा को पूरा किया, और वो खुद खुदा होकर हमारे लिए इस दुनिया में बलिदान हो गया। हमारे माँ बाप ने क्या हमारे साथ करा है, क्या हम उनका कर्ज चुका सकते हैं प्रिय, तू बता।
चुका सकते हैं इन कोई बच्चों। बच्चा अपने माँ बाप का ऐसा नहीं करता। ये मेरे लिए भी है और ये वचन तेरे लिए भी है प्रिया। मैं भी अपनी मम्मी को बहुत कुछ कहती मम्मी को तूने भी, मगर हूँ। आज आ जाती है, कुछ कहती हूँ। कितनी छोटी थी यार। मैं भी उससे नाराज हो जाती थी। मुझे ऐसा लगता था मेरी माँ पक्षपात करती है, लेकिन मेरी माँ पक्षपात नहीं करती। आज देख आज भी प्यार करती है मुझे। मैं उसे इतना सुना देती हूँ, बहुत उल्टा सीधे सुना देती हूँ, लेकिन वो चुप रहती है, कहती है तू गुस्से में है, अभी तू नहीं समझ पा रही है। जिस दिन तेरा बच्चा होगा ना तब तुझे समझ में आएगा। आज हमें समझ में आता है कि हम अपने लिए सोचते हैं कि ये ले लो, तो सामने हमारी क्रेज आती है कि अपने से पहले हमें अपना बच्चे ऐसे ही पाल पोस के हमारे माँ बाप हमें बड़ा करते प्रिया। आज हम माँ बाप बन गए। ये क्या कर सकती है बच्चा, ना ये खा सकती है, ना पी सकती है, ना सो सकती है, ना उठ सकती है, ये हम ही इसको करवाते हैं। आज सोच, हमारे माँ बाप ने भी हमें ऐसे ही पाल पोस के बड़ा किया। एक मूवी आती थी बागवान, लोग उसे देख के रोते हैं, कैसे अंदर से दिल टूट जाता है, मगर मुझे वो मूवी भी नहीं सुधार पाई प्रिया। माँ बाप 10 बच्चों को पाल देंगे, लेकिन 10 बच्चे अपने माँ बाप को नहीं पाल पाएंगे। ये बात तूने बिल्कुल सही बोली। एक माँ बाप हकीकत में अपने 10 बच्चे 15 बच्चे भी पैदा कर, 2 माँ बाप मिलके पूरे बच्चों को पाल देते हैं, मगर आज 15-10 बच्चे मिलके भी एक माँ बाप को नहीं पाल पाते। नहीं है, ठीक है, मेरा मानना प्रिया हमारी औकात देख, ये अंडरवेयर नहीं खरीद पाया 2 साल से, तुझे पता है 2 साल लग गए अंडरवेयर खरीदते। जब जाता था तब तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करता रहा, ये एक बाप कर सकता है। और आज तू सोच, ये खरीदने में क्या एक पल नहीं लगता मुझे, एक पल में जाके खरीद देता, मगर नहीं खरीद पाता था। पेट को काट कर अपने घर को पालता एक आदमी। मगर सोच प्रिया कि हमारे माँ बाप ने भी कितनी कुर्बानी दी है, वो उनकी जवानी ऐसी निकल जाती है। आज हम कितना घूमते हैं फिरते हैं। आज तो ये जमाना टेक्नोलॉजी का आ गया, उस समय तो लाइट भी नहीं होती थी, उस समय गाड़ियां नहीं होती थी, है ना, उस समय बच्चों के डायपर तक नहीं होते थे। सोचो कैसे माँ बाप ने पाला। एक दिन किसी ने कहा इस बात को कि आज की माँ जो होती है उनको मैं बहुत अप्रिशिएट हम करते हैं, मगर मैं कहता हूं कि आज की माँ को अप्रिशिएट कर ही नहीं सकते। हमारी जो माँ थी, जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, डायपर भी नहीं थे प्रिया, सोच है, ऑटो चलते थे, बस सिर्फ हमारे पास कार भी नहीं होती थी, बाइक नहीं होती थी, उस सिचुएशन में हॉस्पिटल धक्के खा के जाना पड़ता था। क्या आज वो सहन कर सकते? आज तुझे देख, तू प्रेग्नेंट थी, तेरे को किस चीज की कमी होने दी है? परमेश्वर ने किसी चीज की कमी इकट्ठी होने दी नहीं, मगर उस बात को आज हमें याद रखना है प्रिया कि माँ बाप सच में कि बागवान जैसी मूवी नहीं सुधार सकते प्रिया, मगर जब ये परमेश्वर का कलाम हम पढ़ते हैं मसीह लोग, हमें तब पता चलता है कि हकीकत क्या है। मैं सही बताऊं, ये वचन बिल्कुल सही उसने बागवान भी बनाई है ना, तो उसने भी बाइबल पढ़ी होगी, तभी बाइबल पढ़ के बनाई होगी, क्योंकि सच में जैसे बागवान एक पेड़ को परमेश्वर ने बोला है ना वचन में कि मैं पेड़ हूँ और तुम मेरी डाली हो, उससे अलग होकर अगर एक डाली एक पेड़ से कट जाती है ना। प्रिया तुझे पता है, एक बात और बताऊं, माँ की बात एक याद आती है, पता है, मैं दिवाली पे ना बहुत बम फोड़ता था प्रिया, इतने बम फोड़ता था प्रिया जिसका कोई हिसाब नहीं, मेरे से कोई जीत नहीं सकता था। मैं शाम के दिवाली के समय 6 बजे बम फोड़ता था और मैं सुबह 2, 3, 4 बज जाते थे मुझे प्रिया। एक दिन मेरे वो एक दिवाली आई, उस दिवाली में मेरे दोस्त सामने बम लेके आए, उन्होंने मुझे दिखाना शुरू करा, देख बम देख बम देख। मैं अपनी माँ के पास गया, मैंने अपनी माँ को बोला, मेरे मामा मेरे को बम चाहिए। मेरी माँ के पास पैसे नहीं थे प्रिया। मेरी माँ पहले बोलती रही कि बेटा बम नहीं फोड़ते, मगर माँ तो माँ होती है प्रिया। सोच, माँ बाप जो कुर्बानी कर देते वो हम नहीं कर पाएंगे प्रिया। मेरी माँ ने अपना गोल्ड लिया और वो गोल्ड मेरे साथ गई और वो गोल्ड रखा उन्होंने, और गोल्ड रखने के बाद प्रिया उन्होंने मेरे को बम दिलाए, मगर वो बम मैं सुबह के 4-5 बजे तक मैं फोड़ता रहा प्रिया। मगर पता है, वो बम मैंने जिस दिन वो दिवाली खत्म हुई, प्रभु ने मेरे दिल में एक बात डाली थी जब मैं छोटा था, उस दिन का दिन है, मैंने दिवाली पे आज तक बम नहीं फोड़े प्रिया। माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता प्रिया, ना मेरा बच्चा ले सकता, ना तू ले सकती, माँ बाप की जगह ना कोई पत्नी ले सकती, कोई नहीं ले सकती, पत्नी भी नहीं, क्योंकि माँ बाप वो अनमोल मोती परमेश्वर ने दिया है ना, कि उसे
उसे पाकर लोग धनवान हो जाते हैं, लेकिन जो उसे खो देता है ना वो कम करता है। आज पता है मेरा मानना प्रिया यही है, देख हम अपने माँ बाप के लिए कुछ कर नहीं सकते ना, तो जितना जीवन उनका बचा है उनको उनके हाल पर छोड़ दो, मेरा मानना ये। अगर आपके पास है तो करो, नहीं अगर आपके पास है करो, बिल्कुल करो। हमारे माँ मगर अब अगर किसी के माँ बाप अपने बच्चों से दुखी हैं और जबरदस्ती, देख मेरी भी एग्जांपल देखना, अगर माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे से कम बोले तो ठीक है जी, आप अपनी जिंदगी जियो। अरे पूरी जिंदगी हमारे पीछे तो निछावर कर दी उन्होंने, करी कि नहीं करी? मगर आज कुछ पल उनके बचे हुए हैं, उनको उनकी तरह जीने दो, उनको जैसा वो रहना चाहते हैं उनको जीने दो, उनको रहने दो, मेरा मानना ये। आप एक पता है क्यों पता है प्रिया? अब ये 2 नवंबर आया था, मैंने वो अपने चैनल पे वो वीडियो भी डाली थी, 2 नवंबर को मुर्दों की ईद मनाते हैं। अरे क्या फायदा है, अरे क्या फायदा ये फालतू के त्योहार मनाने से? अरे अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी सेवा करो, और नहीं कुछ कर सकते तो भाई शांत रहो, चुप रहो, जैसा वो जीना चाहते उनको जीने दो। मरने के बाद कब्रिस्तान में जाकर ढोंग करना, मैं तो प्रिया से ढोंग कहता हूँ, एक ढोंग है ये जो आज दुनिया में मैं देख रहा हूँ कि मुर्दों की ईद मनाई जा रही है। अरे जब वो जिंदा है तो पानी दे दो उन्हें, खाना दे दो, और जो चीज अगर वो कहते हैं उनकी बात तो मान लो। माँ बाप कभी इन पैसों के भूखे नहीं होते, बच्चे के कभी भूखे नहीं होते, वो प्यार के भूखे होते प्रिया, के होते हैं, मान के होते हैं, मान सम्मान के होते हैं कि हमारा बच्चा हमारा मान सम्मान करे। जब बच्चा करेगा तो बच्चे के साथ आई हुई उसकी पत्नी उनकी सेवा करेगी, उनका मान सम्मान करेगी। नहीं तो आज औरतें भी यही कहते हैं कि जब बेटा नहीं करता तो मैं क्यों करूं? बस ये आज की हम अपने माँ बाप से बदतमीजी करते तब जाके औरतों का मुंह खुलता है, तब जाके वो औरत हमारे माँ बाप से बदतमीजी करती है। नहीं तो अगर जो आदमी, जो मर्द, जो बेटा अपने माँ बाप को इज्जत देगा तो कभी भी बहू की हिम्मत ही नहीं हो सकती कि वो हमारे माँ बाप से बदतमीजी कर दे, है ना प्रिया? मैंने सुना है वचन में एक जगह लिखा भी है माँ बाप के लिए, हे बच्चे वालों अपने बच्चों को गुस्सा ना दिलाओ, यानी रिज ना दिलाओ, कहीं ऐसा ना उनका बाण टूट जाए। हालेलुया। और ये सच में प्रिया ऐसा है, मैं तो अपने बच्चे के लिए ये वचन के अनुसार जीता हूँ कि मैं अपने बच्चे को कभी गुस्सा ना दिलाऊं। मगर फिर भी अगर माँ बाप हमारे साथ कुछ गलत कर भी रहे, फिर भी बाइबल के अनुसार प्रिया हमें यह अधिकार नहीं है, बाइबल के अनुसार यह अधिकार नहीं है कि हम अपने पापा को आंख दिखाएं, है ना? और क्या कहते अपनी माँ को बुढ़ापे में हम तुच्छ समझे, नहीं हो सकता। अरे जब बच्चे होते हैं हम तब क्या वो उंगली पकड़ के चलना सिखाते हमें, और जब बुढ़ापे में जब उनका समय आता है तो फिर हम उनसे मुंह मोड़ लेते, फिर हमें अपना बच्चा, हमें अपनी पत्नी दिखाई देती है। मगर मेरा मानना यह है अगर ठीक है माँ बाप जैसा जीना चाहते हैं उन्हें जीने दो, मेरा तो प्रिया मानना यही है। इसलिए मैं तुझे कह रहा हूँ कि 2 साल हो गए, सोच मैं यहाँ जाता था, अंडरवेयर कितना फर्क था, सिर्फ ये कितने रुपए का मिले? तू ये कहाँ से लिया तूने? ये वहां से ही लिया है जहाँ से आप कह रहे थे कि लेके ही आना। कहाँ से? अपने गांव? अपने गांव से लिया तूने? ये तूने बताया नहीं मुझे। बताती तो आपको, तो आप नहीं लेने देते। मैंने आपको रास्ते में बताया तो आपने क्या बोला कि नहीं दिल्ली से ले लो। अरे यार प्रिया पता है, तुझे पता है यहाँ मैंने अंडरवेयर पता है क्यों नहीं लिया? यहाँ 120 रुपए का दे रहा था, ठीक है, और ये कितने का लाई? एक अंडरवेयर 100 रुपए दे। ये मैंने 2 साल पहले भी, डॉलर का है ना, डॉलर का है, 2 साल पहले भी मैंने 100 रुपए का लिया था। और इसलिए मैं जब यहाँ दुकान पे जाता था ना, वो बोलता था 120 रुपए का, दूसरी कंपनी का बताता था, ले ही नहीं पाता था। मैंने ना 20 रुपए, सोच 20 रुपए के लिए एक बाप अपने पेट को काट देता है, अपनी इच्छाओं को मार देता है 20 रुपए के पीछे। अरे 20,000 रुपए पेट्रोल में जा रहे हैं, बिजली में 2-3-4 हजार रुपए जा रहे हैं, घर में किस चीज की कमी परमेश्वर ने छोड़ी है? मगर यही तो बाप का बलिदान है कि बाप और माँ दोनों मिलकर अपने पेट को काटते हैं, अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषाओं को दफन कर देते हैं और बच्चे को सींच कर बड़ा कर देते हैं। और जब मेरे जैसा एक इंसान अपने बाप से पूछता है खड़े होके कि तुमने क्या किया मेरे लिए, है, और बाप को मारने के लिए चढ़ते, गालियां तक देते हैं, ऐसा इंसान को, मेरे जैसे इंसान को तो कुत्ता कहते हैं। कुत्ता शब्द से, क्योंकि बाइबल में लिखा है कुत्ते कभी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना कर पाएंगे, और उस कुत्ते का नाम इब्लीस है। और अगर हम उस इब्लीस के नक्शे कदम पर चलेंगे, अपने माँ बाप का विरोध करेंगे, तो हम भी कुत्ते ही कहलाएंगे। इसलिए मैं तो अपने आप को कुत्ता कहता हूं। मगर परमेश्वर का वचन एक जगह कहता है, अगर तेरे गुनाह, अगर तेरे पाप काले हो और या तो बैंगनी कलर के हो, लाल कलर के हो, तो मैं उसे सफेद कर दूंगा। बस सिर्फ मैंने करा क्या है प्रिया? मैंने सिर्फ वचन को उठाया, पश्चाताप करा है, मन फिराया है,
और मैंने प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगी, और तुझे पता है मैंने अपने पापा से भी क्षमा मांगी, मैंने अपनी माँ से क्षमा मांगी। घर में छोटी मोटी बातें होती है, इग्नोर करो, छोटी मोटी बातें हो जाती है, मगर सामना अब कभी पापा का या मामा का कभी सामना नहीं होगा। छोटी मोटी बातें तो ठीक है अभी हुई और 1 सेकंड में खत्म, मगर माँ बाप को बुरा भला कहने का मतलब है आप पवित्रता को पहन लेना। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो आप पवित्र होगा वो कभी भी उस राज्य में प्रवेश नहीं करेगा जो जगह वो हमारे लिए तैयार करने गया है। तो क्यों ना हम पवित्रता को पहन ले। समझ में आ गया प्रियाज, इस अंडरवेयर का मतलब तुझे क्यों नहीं ले पाया 2 साल से है? कितने महंगे महंगे आ रहे, मटन 600 रुपए किलो ला रहा हुआ है, चिकन 220 रुपए किलो लेके आ रहा हूँ, 20,000 रुपए किराया, 20,000 रुपए पेट्रोल का जा रहा है, रेंट दे देते हैं, क्या नहीं करते। इस वक्त कलर भी मैं अलग ही लाई। आपको हमेशा ब्लैक लेती। अरे ये 100 रुपए में ही खुश है, 100 रुपए में खुश है। मैं तो पता नहीं लोग दिखाने के लिए पता नहीं कौन कौन सी कंपनी का इस्तेमाल करते हैं। मैंने ये एक जोड़ी और ले लो। नहीं भाई नहीं, मैंने कहा पहले ये पहन ले, काफी है काफी है काफी है। जाऊंगी ना फिर और लेके नहीं नहीं चल अब 2 साल बाद ही लाइयो। थैंक यू सो मच। अरे वाह, अरे प्रभु तुझे खूब आशीष दे, तू कम से कम तूने इस बात की मान तो रखा मेरा। मैंने इसलिए मुझे भी चीजों का नहीं था, क्योंकि एक दिन मेरी मामा से ऐसे मामा आई थी ना मेरे पास, तो मेरी मामा से शिकायत हो रही थी, तो मामा ने जब आपका अंडरवेयर देखा तो मामा कह रही ये क्या है प्रिया? मैंने कहा मामा उनका अंडरवेयर है। अब मामा ने कहा अंडरवेयर क्यों? वो तो इतना एक्टिव था कि अगर उसको नए चाहिए होते थे तो अगर छोटा सा भी छेद अरे भैया माँ बाप के तो वो फाड़ देता था, और उसे नई चीज चाहिए होती ना, उसे नया अंडरवेयर चाहिए होता तो वो सही अंडरवेयर को फाड़ देता था। मामा ये बात बिल्कुल सही बोली, मेरे अंडरवेयर फट गया, मुझे नया चाहिए। ये बात बिल्कुल सही बोली। पता मैं क्या करता था? मैं पता क्या करता था? वॉशरूम में जाता था, अंडरवेयर को लेकर फाड़ देता था, कलर भी नहीं गया अभी 1-2 महीने में, और फाड़ के मैं छत पे फेंक देता था। और इतना हंस रही थी, कह रही है इसमें इतना छेद निकल आया, ये चेंज नहीं। और काले का तो कलर ही समझ में नहीं आता था कि वो काला है या वो सफेद है, तो कहते बेटा इसे फेंक दे। तब उन्होंने कहा अभिषेक तुझे बहुत पैसा देता है सामान रखने के लिए, अब तो उस पैसे को जब वो खर्चे के लिए पैसा देता ना, तो जब तेरे हाथ में बचते हैं वो पूछता किसी से भी नहीं है, वहां ने आज तक पैसे के लिए किसी से पूछा नहीं, तू जाकर उसके लिए चुपचाप अंडरवेयर ले। मैंने मामा वो मैं जाती उनके साथ लेने के लिए, वो मुझे लेने नहीं देते, तो कह रहे कि उसको पता मत चलने देना। एक पत्नी का फर्ज होता है कि अगर अपने पति के लिए, जब अब वो पत्नी के लिए इतना महंगा महंगा हर चीज ला के दे सकता है, तो क्या पत्नी का फर्ज नहीं है कि मेरे पति के पास मतलब पैसे होते हुए वो अपने लिए अंडरवेयर नहीं ला सकते? तो ये पत्नी का धर्म होता है, ये मतलब एक पत्नी का कर्तव्य होता है कि वो अपने पति के लिए सोचे। तब वो बात मेरे दिमाग में आई, मेरी मामा अच्छा ही कह रहे हैं, मैं इतना पैसा वो मेरे को देते हैं और वो मुझे कभी नहीं पूछते। तब मैंने कही थी कि अब मेरी मामा मैं आगरा जा रही हूँ, अगर मुझे समय मिला और ये मेरे साथ नहीं है तो मैं अपनी माँ को लेके जाऊंगी, तो मैं लेके भैया तुझे एक बात बताऊं, मैं अपने माँ बाप के जमाने में पता है मैंने क्या करा? बिल्कुल सही बोला मम्मी ने, मामा ने बिल्कुल सही बोला। तुझे पता है एक दिन में कितने कपड़े बदलता था? 5 कपड़े, इतना फैशन में रहता था, 5 कपड़े। जूतों को पता है क्या करता था? जब अपने माँ बाप का जमाना था, अपने माँ बाप के अंडरवेयर था, पता है कैसे? जूतों को खुद हाथ से फाड़ता था नए जूते पाने के लिए, अंडरवेयर को फाड़ देता था ताकि नया अंडरवेयर मिले, जींस फाड़ता था, कपड़े फाड़ता था। मगर आज देख, यही तो सीख गया मैं कि आज इतना पैसा होने के बाद भी 2 साल से एक जींस तक नहीं लिया मैंने। बताती है कि दीदी ने उफ नहीं करा कि मैं क्यों कपड़े धोऊं इतने में, क्योंकि बड़े भैया तब भी कम कपड़े चेंज करते थे, लेकिन आप तो हकीकत में दिन भर में 2-2, 3-3 कपड़े चेंज करते थे। अभी पहन के आए, जब इस वचन को पढ़ा ना, जब वचन को पढ़ा तब ये बातें मुझे रिमाइंड करवाई पवित्र आत्मा ने कि देख 5 बार एक दिन में कपड़े चेंज, जूते फाड़ देने, खुद अंडरवेयर फाड़ देना, है ना, जो चीज आती थी सब कुछ खत्म करके मामा के पास, मामा मेरे को ये चाहिए। और माँ बाप भी पूछते नहीं थे, माँ बाप छड़ दिला देते थे। और पता कैसे जिद करता था मैं? जूते की दुकान पे खड़ा होकर शूज लेने के लिए, वहां दिखाते थे, बोलते 500 रुपए का, वो दिखाते थे 800 रुपए का। उस जमाने की बात कर रहा हूं मैं। नहीं मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो यही चाहिए, ऐसे बोलता था, मुझे यही चाहिए। हमारे माँ बाप पे है या नहीं है। सोच, और मम्मी पता है मम्मा पापा क्या, ले ले बेटा ले ले, माँ बाप के पास, जबकि उस समय उतना पैसा भी नहीं होता था प्रिया। मगर आज ये तुझे पता, तू तो मेरे साथ जाती है मंगल बाजार, बुद्ध बाजार, वीर बाजार, वहां से 250 रुपए के जूते लाता हूँ यार, 250 रुपए। देख, इसलिए ये बातें खुदा मुझे सिखाता है कि माँ बाप की इज्जत करो, क्योंकि माँ बाप अपना पेट काट के सच में हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। पापा का शूज देखो, कभी
पापा मामा को देखा है, पुराने कपड़े पहन के शादी हो रही है, एंगेजमेंट हो रही है, किसी की बर्थडे हो रहा है, वही साड़ी वही में पहले, टाई कोट पहन वही के साड़ी हैं? उसकी शादी में पहले, फिर? मतलब 4-4 5-5 शादियां एक ही जोड़ी कपड़े में। और हमारे लिए बच्चों के लिए कपड़े नए लाने। महंगे कपड़े नहीं। कौन सा क्रिसमस, तू इधर सुन, अभी तू मेरे से शादी हुए तेरे को 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, तू बता मैंने क्रिसमस में कोई कपड़ा खरीदा? मगर अब मुझे याद आई है, मैंने एक जींस ऑर्डर भी करवाई है आपके लिए। जिनसे कराए, चल वो तो अलग बात है। सुन पता है क्या था, याद कर कि क्रिसमस पे कभी भी मैंने कपड़े नहीं खरीदे, है ना, कपड़े नहीं खरीदे, मगर माँ बाप के समय ऐसा कोई क्रिसमस नहीं जाता था जिस पर हम कपड़े, जूते, कोई भी चीज ऐसी जो हमारे नहीं खरीदो, ऐसा हो ही नहीं सकता था। मगर आज हमारे पास यार इतना पैसा है, बताओ, मैं तो ये सोच रहा हूँ 20,000 रुपए पेट्रोल में दे सकते हैं, परिवार के सामग्री में इतना पैसा लगा सकते हैं, मगर हम दोनों भी तो माँ बाप है, काटते नहीं काटते पेट को, काट के आज बच्चे के लिए कर रहे हैं। और एक पति, इसलिए मैं तो पति को ले, माँ बाप को हमेशा कहता हूँ कि माँ योद्धा तो बाप महायोद्धा, मगर एक जवान लड़का जब अपने बाप का सामना करे तो परमेश्वर के वचन के अनुसार हकीकत में वो डर के कुंड में डाला जाएगा। इसलिए मैं तो प्रभु का धन्यवाद देता हूँ जो मेरे माँ बाप दिए हैं ना मुझे, मैं बहुत आनंदित हूँ उनके साथ। मैंने बड़ा दुख दिया अपने माँ बाप को, मैंने अपने माँ बाप को, है ना, हमेशा धोखा दिया है ना। लड़कियों के लिए लड़ रहे माँ बाप से, अरे लड़की छोड़कर चली गई, जिससे शादी करी उसने धोखा दे दिया है। जो बच्चे पैदा हुए थे उन बच्चों ने धोखा दे दिया। एक दिन उसने कहा ना, मेरी बेटी ने, याद है तुझे क्या कहा, कि मेरे पापा तो फोटो स्टेट है? कहा तो कितना दर्द हुआ मुझे। और जब मैंने अपने माँ बाप को इतना बुरा भला कहा, खड़े, जब मैंने अपने माँ बाप को इतना बुरा भला कहा, तो मेरे माँ बाप के दिल के ऊपर क्या बीती होगी आज मुझे रियलाइज है, क्योंकि मैं अब यीशु का बेटा ठहर गया। हालेलुया। क्योंकि मैंने वचन को पढ़ना शुरू करा और वचन पर चलना शुरू करा, तो प्रभु ने मुझे एक इंसान बना दिया। एक जानवर से, एक कुत्ते से प्रभु ने मुझे क्या करा, एक व्यक्ति, एक मनुष्य बना दिया। इसलिए हर एक बात में प्रभु का धन्यवाद हो। प्रिया देख ले, आज मैंने तेरे को इसका राज भी बता दिया कि मैं 2 साल से अंडरवेयर क्यों नहीं ले पाया। तो चल अब तैयार होते हैं, है ना, फिर क्या, हाँ, दीदी ने बुलाया शाम को, अभी मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, फिर उसके बाद हम शाम को मिलेंगे बर्थडे पार्टी में, ठीक है? हाँ, चिकन और चिकन बिरयानी बना ले बढ़िया सा, ठीक है? वही काटेंगे केक आज खुले में, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। आप पैसा बेफिक्र अपने परिवार वाले के साथ एंजॉय करेंगे, ठीक है? किसी होटल में जाने की जरूरत नहीं है, अपने परिवार वालों के साथ हम एंजॉय करेंगे, ठीक है? चले बेटा, दादी से मिलेगा आज मिलेगा दादी से। तो तेरी फोन पे भी बात करती है दादी से। मगर एक बात है प्रिया, चाहे कुछ भी कहते हो, देख एक बात बताऊं मैं तुझे, पापा मुझसे बात नहीं करते थे, ठीक है, मेरी गलतियों की वजह से, क्योंकि मैंने बहुत गलत काम किए थे ना, परमेश्वर के विरुद्ध भी किए, उनके विरुद्ध भी मैंने बहुत गलत काम किए। फिर प्रभु ने मेरे को पापा से मिलाया। पापा ने कितने साल तक मुझसे बात नहीं करी, है ना, तेरे सामने की बात है। मगर एक दिन प्रभु ने मिलाया, पिछले क्रिसमस पे, याद है? उसके बाद मैंने जब वचन डाला, मैं क्योंकि खुल्लम खुल्ला प्रचार करता है ना, व्यभिचार को लेके प्रचार करता हूँ, पापा ने वो वीडियो को देख के फिर कह दिया कि मैं तुझसे बातें नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, मगर हम उनको उन्हीं की तरह प्यार करें, हम वैसे ही प्यार देंगे जैसे उन्होंने बचपन में हमें प्यार दिया था। अरे बाप, मैं इतना कहती हूँ, माँ बाप सिर्फ गुस्से में बोल देते हैं, लेकिन उनके दिल में ना बच्चों के लिए आज भी वो प्यार है। पापा बात करे ना करे, लेकिन हमें तब भी हमें लगता है कि पापा में बहुत, जब आपकी वीडियो देखते हैं ना, बहुत आनंदित और बहुत खुश होते हैं। कोई बात नहीं, मैं माइंड नहीं लेता प्रिया, अब मैं बिल्कुल माइंड नहीं लेता। जैसा माँ बाप खुश रहना चाहे, मैं तो कहता हूँ थोड़ा सा समय उनका बचा हुआ, जितना इस दुनिया में समय बचा है, जैसा वो जीना चाहते हैं, जैसा वो करना चाहते हैं, उनको करने दो। मैं मामा को क्यों प्यार करती हूँ, मैंने भी नीति वचन पढ़ा है, तब मैं समझ में आया। मगर मैं तो एक बात बोलूं, हर पास्टर को ना नीति वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। नीति वचन तो कोई सिखाता नहीं है चर्च में, तो नीति वचन इंसान को खुद पढ़ना चाहिए, अकेले में बैठ के। आधे गुनाह तो वैसे ही समझ जाएंगे, ऐसे पाप तो वैसे ही समझ जाएंगे, और पश्चाताप करके मन फिरा के यीशु के पास वापस आ जाएंगे। भैया माँ बाप से बदतमीजी नहीं करना, नहीं तो सीधा नर्क है। इसलिए मैं अपनी मम्मा को जब भी बात करती हूँ ना, तो मैं नॉर्मल बात करती हूँ। चलो मैं तैयार हो गया बेटा, चलो पापा तैयार हो रहे हैं, चलो बाय। फोन आ रहा है आपको, देखो कितने लोग आनंदित है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। चलिए, आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित है, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा ही सब कुछ बनाया गया है। प्रभु की आराधना करेंगे। कादोश 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 कादोश
कादोश कादोश कादोश कादोश कादोश ओ खुदा का मेमना सिंहासन पर। मेरे जन्मदिन के मौके पर आपको बताना चाहता हूं, शैतान आपको तोड़ने के लिए सबसे पहला हथियार आपके घरों के अंदर दरारें डालता है, आपस में एक दूसरे को लड़ाता है। उसकी चालों को समझो, परमेश्वर के वचन को उठाओ, हथियार को उठाओ और कुचल दो शैतान के सर को यीशु मसीह के नाम से, और प्रेम में आगे बढ़ते जाओ। आपके परिवार के लोग आपके दुश्मन नहीं, आपका दुश्मन इब्लीस और इब्लीस के दूत है। वचन के द्वारा उसकी सींगों को तोड़े यीशु मसीह के नाम से, उसके दूतों की कमर तोड़े यीशु मसीह के नाम से, और अपने परिवार से प्रेम करे। आज भी अपने परिवार के सदस्यों को क्षमा करे। प्रभु का वचन कहता है तुम क्षमा करोगे तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। कादोश 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 Happy birthday to me, happy birthday to me. Thank you Jesus for everything. फिल्म के अंत तक बने रहे, पिक्चर अभी बाकी है मेरे भाई और बहनों। स्वर्ग जाना है तो बने रहिए। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आज मेरा बर्थडे है, और मैंने बर्थडे में कभी भी अपने माँ बाप से एक शब्द नहीं बोला जो आज मैंने अपनी मम्मी को स्पेशल बोला। मैंने कहा मामा, सुबह उठते ही मैंने कहा मामा थैंक यू सो मच जो आपने मुझे पैदा किया। हालेलुया। आज पहली बार मुझे इस बात को बोलने में गर्व होता है कि सच में खुदा ने जो हमारे माँ बाप दिए हैं वो बहुत सोच समझ के दिए। हालेलुया। मगर हम लोग माँ बाप को समझ नहीं कि माँ बाप है क्या। मेरा बच्चा आज 10वें महीने में लग गया, मेरा बेटा आज 10वें महीने में लग गया। मैं आज 10वें महीने में कितने 9 महीने के कंप्लीट हो गया मेरा बच्चा, 9 महीने का कंप्लीट हो गया आज। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद बेटा। थैंक यू जीसस। बोले ईचू पापा को, ईचू पापा को, ईचू पापा को। जल्दी अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, जल्दी से फूंक मारो। वाओ, थैंक यू जीसस। बापू ध्यान रखना किसका आगे बढ़ जाए। तू महान है, महिमा के योग्य तू है सिंहासन पर। आपकी जिन्स हाँ आ गए जिन्स? हाँ कब आई? आज ही आई। क्या बात है, दिखा बेटा। मम्मा पापा के लिए जींस लेके आ गई भाई। क्या बात है, दिखा भाई। बेटा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अब मैं जींस देख लूं। ले खेल लो बस। ले आ जा। चलो बहुत ही बढ़िया भाई, जबरदस्त। थैंक यू। थैंक यू क्या बात है बाबू, आप हमारे लिए इतना करते हो, हमारी हर जरूरत पूरा करते हो। हमारा इतना फर्ज नहीं है कि हम आपकी चीज को देखें। हम इतने दिन से देख रहे थे कि आपके पास जींस नहीं है। आप वो एक ब्लैक और एक हल्का ब्लू रहता है, ग्रे कलर, उसी को कहीं पे भी जाते हो वही पहन जाते हो, आते हो वही पहन जाते हो। 2 साल हो गए बताओ जींस। सही में 2 साल हो गए, 2 साल से जींस नहीं ली थी, और आज ये कितने दिनों बाद 2 साल बाद एक जींस आई। प्रभु को धन्यवाद देते हैं प्रिया, हर चीज के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और ये है आपके शूज, जूते जूते कब मंगा दिए भाई तुमने हैं? और वो भी ये कलर। पिछले हफ्ते जब आप अपने जूतों को देख रहे थे ना,
तभी मैंने उन पर भैया पानी गर्म करके रख दियो, रनिंग करने के बाद पीऊंगा। अगर उसके अंदर से कोई कील कांच कुछ भी घुस जाए तो पैर को ही फाड़ देगा। और आप बिल्कुल बताते भी नहीं हो ना, अपने लिए बिल्कुल केयर करते हो इस चीज में कि मेरे पास जूते नहीं है तो मैं जूते ही ले लूं अपने लिए। रनिंग के लिए क्या बात है। पहली बार ये कलर मुझे अच्छा लगा था, इसलिए आपने हर कलर पहन लिया है। तो ये ब्लैक और ये वाले मुझे बहुत पसंद आए थे तो मैंने यही ऑर्डर कर लिया। चल प्रभु को धन्यवाद देता हूँ भाई, थैंक यू सो मच। तूने शूज और जींस सच में प्रिया 2 साल बाद या फिर तुझे 2.5 साल पहले ये जो मेरे शूज थे फटे हुए वो 2.5 साल पहले 250 रुपए के लिए थे। सच में यार कैसी जिंदगी है ना। माँ बाप के समय जब जाके किसी जूते की शॉप पर खड़े होते थे हैं, तो 2.5 साल में आपने हमारे लिए कितनी चप्पल और जूते लाए। यही पल तो यही सब चीजें तो याद आती है। माँ बाप के साथ जाते थे, 500 रुपए के जूते और एक 800 रुपए के जूते दिखाता था बंदा, तो 500 वाले को रिजेक्ट कर देते थे और जिद पकड़ लेते थे कि यही चाहिए। मगर जब इंसान शादी के बाद अपने पैरों पे खड़ा होता है तो 2.5 साल लग गए एक शूज को लेते हुए हैं और 250 रुपए के जूते लेते। याद है तुझे 250 रुपए के जूते लिए थे? वाह बड़े प्यारे जूते हैं, रनिंग करने में मजा आ जाएगा। पता है तुझे मैं पिछली बार पता है क्या हुआ था, एक जगह ना रोड ही पड़ी हुई थी और जब मैं रनिंग कर रहा था ना प्रिया तो वो जूते जो नीचे से फट गए ना तो उसके अंदर कंकड़ी घुस गई और मेरे पैर में इतनी तेज लगी। मगर मैं सच बताऊं मैं लेना तो चाहता था मगर क्या करूं, जरूरतें इतनी महंगाई इन सब में इंसान दब के रह जाता है। सही बात है भाई, माँ बाप के समय ना इंसान कुछ भी कर सकता है मगर जब इंसान की खुद की जिम्मेदारियां पड़ती है ना शादी के बाद। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। मेरी तो हैसियत भी नहीं प्रभु यीशु मसीह, आप प्रोवाइडर है प्रभु, आप सब कुछ करते हैं पिता परमेश्वर। मेरी जरूरतों को पूरी करने वाले, मेरे परिवार को की जरूरतों को पूरी करने वाले मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको शुक्रगुजार करता हूँ, धन्यवाद की बलि चढ़ाता हूँ पिता। सारी तमाम आशीष शुक्र जो आप हमारी जिंदगी में देते हैं यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, सुनो कहकर आमीन आमीन आमीन। जींस अच्छी लगी बाबू? जींस तो सही है मगर मेरे को शूज ज्यादा बहुत पसंद आए शूज, क्योंकि एक्चुअली में क्या है सच बताऊं, अभी एक जगह से मैं जा रहा था प्रिय, सच बता रहा हूँ मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली एक जगह से जा रहा था मैं, तो वहां पर मेरे शूज के अंदर ना पानी घुस गया, फटे हुए थे। पता है क्यों? वो पानी जो होता ना, मैंने परसों की बात है, परसों रनिंग कर रहा था ना जब मैं तो मैं कैसे है ना, तो वो पता है क्या हुआ था, वो नीचे से सीवर का पानी था, सीवर का गंदा पानी, और वो मेरे शूज के अंदर घुस गया। मगर मैं सोच रहा था लेने के लिए मगर क्या करें, मगर प्रभु का धन्यवाद है कि प्रभु ने तेरे द्वारा शूज दिला दिया। वाह क्या शूज है, और लिखा भी है स्पोर्ट, लिखा हुआ भाई स्पोर्ट्स। ओहो धन्यवाद, अरे वाह। मगर इतने पैसे तूने क्यों खर्च करे ये बता मुझे। माँ बाप के बाद एक पत्नी होती है जो परमेश्वर बेटे को चुन के देता है, उसकी बीवी। माँ बाप के बाद उसकी बीवी उसका ख्याल रखती है, क्या आप हमारा ख्याल नहीं रखते? तो इसलिए मेरा फर्ज है ना, मैं आपका ख्याल रखूं। और प्रभु ने सहायक बनाया कि ना एक पत्नी को, और मामा यही चीज तो सिखाती है कि जब तक हमारे साथ थे हमने अच्छे से परवरिश की, अच्छे पढ़ाई लिखाई सब करा, अब तुम्हारी जिम्मेदारी तो मैं सौंप रही हूँ, और जैसे मैंने रखा अपने बेटे को वैसे तुम रखना। जब हमारे लिए आप इतना अच्छा अच्छा पहनाने के लिए खरीदते हो तो क्या हम आपकी जरूरतों को नहीं समझ सकते? फिर सहायक होने का क्या मतलब जब अपने पति की कोई दुख तकलीफ ना समझ जाए तो? मगर फिर भी प्रिया मेरे को एक चीज तो समझ में आ गई, माँ बाप का जो टाइम होता है ना उसमें इंसान बहुत अच्छी जिंदगी काटता है, मगर जब अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है ना, सच में जब तक शादी नहीं होती तब तक तो इंसान अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे वो करता है। मगर एक समय ऐसा आता है जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, वो अपनी अभिलाषाओं को, अपनी जरूरतों की चीज को, अपनी जरूरतों को, अपने पेट को काट देता है ना, और अपनी अभिलाषा को मार कर वो बच्चे को पालता है ना, और पूरे घर को संभालता है, मगर अपने लिए कुछ नहीं कर पाता। कलर सही है ना? बहुत अच्छा है, कलर तो बहुत अच्छा है। मगर कल मजा आ जाएगा रनिंग करने में, एक्सरसाइज करने में मजा आ जाएगा शूज पहन के। ये पहली बार ये वाला कलर लिया है मैंने, पहली बार। ये अच्छे लग रहे थे इसलिए मैंने क्या, काफी कलर पहन चुके हो आप भी है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि माँ बाप की जगह कोई भी नहीं ले सकता, कोई भी नहीं ले सकता।
आज चाहे हम कितने भी हमारे पास पैसे हो जाए, कितनी भी हमारे पास कितनी भी सुविधाएं हो जाए, मगर जो जरूरतें हमारे माँ बाप पूरी कर देते हैं, वो हम चाहे कितना भी कमा ले, कभी उस चीज में हमें आनंद मिल ही नहीं सकता। तो ये हकीकती बात है बाबू, माँ बाप की जगह कोई ले ही नहीं सकता, ये बात तो है। हम अपने बच्चे अपने माँ बाप को कुछ समझते नहीं है, लेकिन जो कुर्बानी माँ बाप देते हैं ना, वो मैं इस समय समझ गई। और समझी किस बात से, जब मैंने नीति वचन को उठा के पढ़ा, तब मैं उस वचन को समझी कि माँ बाप हमारे लिए वो कीमती हीरा है, वो कीमती मोती है जो परमेश्वर ने चुनकर हमारे लिए भेजी। प्रभु का धन्यवाद है। होते हैं, मैं तो फिर भी कहूँ कि आप बहुत खुशनसीब हैं, मामा पापा इतने अच्छे आपको मिले। प्रभु का धन्यवाद हो। चलो भाई, अब कल एक्सरसाइज करेंगे, इसको रख दे। ऐसे नहीं, मैं रखूंगी ना। और हाँ, एक बात और याद दिला रही हूँ मैं आपको, हर महीने में 6 महीने में अंडरवेयर और जींस आ जानी चाहिए। अरे भैया खरीद लेंगे, अरे खरीद लेंगे, मगर इसका बर्थडे आ रहा है। आने दो प्रभु, इसका भाई भी 9 महीने की कंप्लीट हो गया, 10वें महीने में लग गई है, 2 महीने बचे बर्थडे के लिए, थोड़ा सा सोच ले। इसका भी परमेश्वर ने रखा होगा ना करके। क्यों भाई, परमेश्वर बर्थडे आ रहा है, पापा क्या करें, पहले बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे ना। बेटे का पहला बर्थडे है, मेरे बच्चे का भाई, छोड़, मेरे बच्चे का पहला बर्थडे है, प्रभु ने पापा इसके तो लिए खरीद ही लेंगे, बहुत पापा तो सोच खरीद ही समझ लेंगे के चप्पू चल। इसका भी बर्थडे आपकी तरह सरप्राइज में मन जाएगा। ऐसे हमारे माँ बाप ऐसी पाल पोस के बड़ा करा हमारे माँ बाप ने, जैसे हम इसको कर रहे हैं ना भाई। सब ना, एक बात है, चांद तारे नजर आ जाते जब इंसान खुद कमाता है और अपने पैरों पर खड़ा होता है, क्योंकि वो ना चांद तारे नजर आ शादी नहीं जाते होती तो वो बैचलर एक टाइम बात में ना, मस्ती करते हैं। वो मैं किसी के लिए नहीं कह रही, लेकिन एक टाइम जब आदमी लड़के की शादी नहीं होती, वो खुला सांड की तरह घूमते, क्योंकि उनके पीछे ना मैं तो भाई सही में खुले सांड की तरह घूमा सही में। आजादी में रहता है, क्योंकि उसे ना आगे की चिंता, ना पीछे की चिंता, ना दाएं की चिंता, ना बाएं की चिंता, वो सिर्फ एक बात है, चाहे कुछ भी कहो, माँ बाप बूढ़े हो जाए, मगर वो जब तक हमारे साथ इस दुनिया में ना, तब तक एक जवान बंदे में भी दम रहता है। माँ बाप जब तक है, और माँ बाप नहीं होते ना, आदमी वैसी आदत टूट जाता है प्रिया, है ना। एक बुढ़ा आदमी भी अगर घर के बाहर बैठ जाएगा ना, बुढ़ा आदमी और औरत, माँ बाप अगर घर के बाहर बैठ जाए, किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई कुछ आके बोल दे। नहीं, माँ बाप का भय, माँ बाप का डर बना रहता है इंसान में। नहीं, याद रखूंगी 36 में। ठीक है बेटा, चलो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल शेफ अभिषेक लवली जिंदगी में। दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों आज है मेरे पापा का 70वां जन्मदिन, 70 साल के कंप्लीट हो गए। अरे हैप्पी बर्थडे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज हमारे पापा का जन्मदिन है, हमारे पापा 70 साल के हो गए। साथ ही साथ हमारी बेटी जो ग्रेस मैसी है, वो भी 8 महीने कंप्लीट करके 9वें मंथ में लग गई है। तो हम केक के साथ ही साथ देख सकते हैं कि मटन, वो भी माँ के हाथ का। खूब मारो। चलो हैप्पी बर्थडे टू हर पल इस मूवी को देखने के बाद बहुत से लोगों का जीवन, यानी बहुत से लोगों का मन परिवर्तन हुआ होगा यीशु मसीह के नाम से। मैं विश्वास करता हूं कि आप इसको शेयर करेंगे ताकि बहुत से लोगों का जीवन बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। इस मूवी के स्टार्टिंग में मैंने एक डायलॉग डाला था, उस डायलॉग के 2 भाग आपने सुने, तीसरा भाग आप सुनेंगे तो डेफिनेटली आप स्वर्ग के लिए तैयार हो जाएंगे। पहला उसमें ये कहा गया था कि जैसे एक बागवान होता है, यानी कि एक माली या किसान कह सकते हैं, कि वो जब एक पौधे को लगाता है तो वो बहुत उससे उम्मीद रखता है कि जब ये बड़ा होगा तो ये मुझे बहुत से अच्छे फल देगा। मगर क्या होता है, जब वो पौधा
वो पेड़ बन जाता है, बड़ा होता है, तो वो उसके अंदर बहुत से अच्छे फल होते हैं और कई फल ऐसे होते हैं जो कीड़े लगे हुए होते हैं, यानी कि खराब होते हैं, सड़े हुए होते हैं। तो वो किसान क्या करता है, उस फल को छांट लेता है और अच्छे फलों को अपने लिए रख लेता है और बुरे फल को फेंक देता है, यानी कि भाड़ में झोंक देता है, यानी कि पैरों के नीचे वो फल रौंदे जाते हैं। तो ऐसे ही आप ध्यान रखें कि एक माँ बाप जो परमेश्वर बच्चों को देता है, जो बच्चों को परमेश्वर माँ बाप देता है, हम उनकी इज्जत नहीं करना जानते। क्योंकि जब एक माँ बाप एक बच्चे को जन्म देते हैं तो क्या उम्मीद करते हैं उससे कि जब ये बड़ा होगा तो मेरे नाम को ऊंचा करेगा और हमारी इज्जत करेगा। मगर क्या होता है, जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे ही वो अपने माँ बापों का सामना करता रहता है, सामना करता चला जाता है और बदतमीजी में बदतमीजी करता है। मगर ये जिंदगी में हर किसी के होता है, एक न एक पल ऐसा आता है। मगर मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए नीति वचन को जब हम पढ़ेंगे तो ये जैसे आज मैं प्रचार कर रहा हूँ वैसे ही आपको भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि हमारे माँ बाप भी जो है बहुत से बलिदान हमारे लिए करते हैं, अपनी इच्छाओं को मार देते हैं। आपने कहीं नोट करा है, कभी अपने घर में नोट करा है कि आपके मम्मी पापा किसी की शादी ब्याह, किसी का कोई भी फंक्शन होता है तो उसमें पुराने कपड़े पहन के जाते हैं और बचपन से अभी तक, जब तक हमारी शादी नहीं होती, हम काम धंधा नहीं करते, तब तक वो खुद अपने बच्चों को नए कपड़े देते हैं और खुद पुराने कपड़े पहन के शादियों में चले जाते हैं, एंगेजमेंट में चले जाते हैं, बर्थडे में चले जाते हैं। मगर वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं जो उनके बच्चों की जरूरत है। और वही बच्चे क्या होते हैं, जब शादी हो जाती है उसके बाद अपने माँ बापों का सामना करते हैं और उनसे बदतमीजियां करते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, जब ऐसा एक मूवमेंट आता है तो क्या होता है, माँ बाप अपने बच्चों को धीरे धीरे करके क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, उनके हाल पर छोड़ देते हैं। ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो खुदावंद जो यीशु मसीह सबका बाप है, जिसने पूरे ब्रह्मांड, पूरी दुनिया को बनाया और हमको भी बनाया है, ऐसे ही इस दुनिया में हम पेड़ हैं, हालेलुया। और वो पेड़ों को परमेश्वर ने क्या करा है, पौधों को लगाया है, हम सबको बनाया है, सबको सींचा है। मगर क्या होता है, जब वो खुदा हमारा इंतजार करता है कि हम जैसे जैसे बड़े होंगे, जैसे जैसे हम प्रभु में आएंगे, वचनों को पढ़ेंगे और हम प्रभु के वचनों के अनुसार चलेंगे, मगर हम परमेश्वर के वचन से कभी ना कभी भटक जाते हैं और जिसके कारण हम एक बुरे फल में बदल जाते हैं। वो परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है कि हम परमेश्वर के वचन पर चले, प्रभु की आज्ञाओं को माने, प्रभु की इच्छाओं को पूरा करें। मगर हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर को दुखी करते चले जाते हैं। मगर जैसे पत्रस में लिखा है, परमेश्वर ने अभी हमें समय दे रखा है, उस समय को हम बहुमूल्य समझे और अपने अपने पापों से पश्चाताप करें और मन को फिरा ले। तो प्रभु यीशु मसीह जो अंत के दिन में, जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आ रहे और जब छटाई होगी, कहीं ऐसा ना हो कि हम वो बुरे फलों में पाए जाए। तो बेटर क्या है, आज भी अपने माँ बापों के पास भी जाए, क्षमा मांगे और अपने उस खुदा जो सबका बाप है प्रभु यीशु मसीह, उससे भी क्षमा मांगे, अपने अपने पापों का पश्चाताप करे, मन को फिरा ले और प्रभु का भय माने। अब वचन के सिर्फ सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले बन जाए। तो वो सबका बाप आ रहा है और ये ना समझे कि हम सब उसके बच्चे हैं और वो हमें अपने साथ स्वर्ग लेके चलाएगा। नहीं, वो भी छटाई करेगा और वो भी हमें अपने से अलग करेगा एक दिन, जब वो खुदा आएगा और इंसाफ होगा। और अगर हम अच्छे फल में पाए गए तो हम उसके साथ उस राज्य में प्रवेश कर जाएंगे और अगर बुरे फल पाए जाए तो आग की झील में डाल दिए जाएंगे। तो बेटर क्या है मेरे भाई और बहनों, पश्चाताप करके मन फिरा लेना और अपने माँ बाप के पास आप जाएं। मैं भी गया, मैंने सही बताऊं, मैंने अपने माँ बाप के विरुद्ध जितने पाप करे, मैंने उनसे क्षमा मांगी और मैंने अपने बाप, अपने खुदावंद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से भी क्षमा मांगी और खुद उस खुदा ने, मेरे प्रभु ने मुझे क्षमा भी किया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप अपने माँ बाप के पास जाते क्षमा मांगने के लिए और आपके माँ बाप आपको क्षमा ना करे, उनकी हेडिक है वो, उनको जो हम दर्द देते हैं वो उनके अनुसार चल रहे हैं। मगर मैं तो फिर भी कहता हूँ, प्रभु का वचन कहता है क्षमा करोगे तो क्षमा मिलेगी। हालेलुया। तो इस मूवी को बनाने का सिर्फ एक मकसद था कि परिवार के अंदर शैतान जो है सबसे पहले अटैक एक परिवार को विभाजित करके उनके बीच में दरार डाल के करता है। आज उस दरार को यीशु मसीह के नाम से तोड़ डालो, शैतान के सर को कुचल डालो, ताकि हम उस राज्य में पूरा परिवार एक साथ मिलके उस राज्य में प्रभु यीशु मसीह के पास हम प्रवेश कर सके। तो मेरे भाई और बहनों, जितना हो सके उतना शेयर करें। अंत करते समय मैं बताना चाहता हूँ, पति पत्नी के लिए भी मूवी लाऊंगा बहुत जल्दी। मगर कोई पति ये ना सोचे जो जवान होते हैं शादी होने के बाद कि मेरे माँ बाप ही सब कुछ और अपनी पत्नी को तुच्छ समझते हैं, ऐसा भी नहीं है। मैं कहता हूँ कि मैं आज इस बात को समझा, असली मर्द वो है जो अपने माँ बाप को भी रिस्पेक्ट दे, अपने माँ बाप की
इज्जत को रखे और साथ ही साथ अपने माँ बाप का सामना ना करे, वो असली मर्द है। और साथ ही साथ अपनी पत्नी को भी प्रेम के साथ रखे, जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है। तो मेरे भाई और बहनों, इस वीडियो को देख के आप समझ गए कि आज हमें प्रेम की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। आप सबको प्रभु यीशु मसीह बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में या मूवी में। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। सब मेरे साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद की बलि चढ़ाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रभु के संदेश के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। शालोम। जब एक परिवार में एक लड़की अपनी शादी के बाद भी अपने माँ बाप की केयर कर सकती है, तो बेटों को नीति वचन बाइबल को उठाना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। शालोम।